नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। आज हम कोरिलेशन का पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, तभी आज का ये समझ में आएगा आपका काल्पिएशन वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा काल्पिएशन टॉपिक। जब हमने ये कोरिलेशन देखा था, सांख्यिकी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कोरिलेशन, जिसमें काल्पिएशन का सहसंबंध एक पेचीदा और नहीं समझने वाले काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम इजी तरीके से देखेंगे। काल्पिएशन वाले को इसमें क्या कहा जाता है कि दो चर देंगे हमें, दो रेखिक चर होंगे और उनके बीच रेखिक संबंधों की शक्ति और दिशा को मापने का सबसे लोकप्रिय तरीका है ये काल्पिएशन का। इसमें हम गणना के माध्यम से देखेंगे इनके बीच में कितना गहरा बॉन्ड है, कितनी शक्ति है, कितना मजबूती से साथ दो चर जुड़े हुए हैं और इनकी दिशा क्या है। गणना के माध्यम से देखेंगे कि पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और यदि पॉजिटिव या नेगेटिव जा रहा है तो कितना पॉजिटिव जा रहा है, इसकी मजबूती देखेंगे और इनकी दिशा देखेंगे काल्पिएशन के सूत्र के माध्यम से। और इसको जब जब ये कोरिलेशन है, इसको आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। ध्यान में रखना, इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आर के द्वारा। काल्पिएशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब इसमें क्या कहा, विशेषता क्या क्या है इसकी कोरिलेशन की? यदि हमारा उत्तर -1 आए, कितना है? -1 आए या +1 आए, -1 और +1 के बीच में ही उत्तर आएगा, है ना। कोरिलेशन का उत्तर या तो -1 या प्लस के बीच में या +1 के बीच में ही उत्तर आएगा। अब इस आर को जब जो आर होगा ना, वो -1 से तो क्या होगा? बड़ा होगा और +1 से क्या होगा? छोटा होगा। +1 से आर छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, यानी -1 और +1 के बीच में ही आर का उत्तर आएगा। और इसी के आधार पर इसको निश्चित किया जाएगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का कितना है, कितना पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है। फिर इसकी क्या दिशा देखेंगे? धनात्मक का मान का मतलब है दोनों चर एक ही दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई पढ़ाई का घंटा जैसे जैसे बढ़ते हैं, 2 घंटे में इतने पढ़ता है तो नंबर हमारे इतने आते हैं, और जैसे 3 घंटे की तो नंबर बढ़ जाते हैं। ये दोनों ऐसे धनात्मक माना जाता है। और उसी तरीके से नेगेटिव में हम बाहर फालतू के टाइम ख़राब करते हैं, जितना टाइम ख़राब करेंगे पढ़ाई में नंबर उतने ही कम आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव रिलेशन। और रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये आर आएगा ना, ये जो हमारे आर आएगा, इसकी कुछ मात्रा, इकाई, यूनिट कुछ नहीं होगी, है ना। यूनिट इसकी कुछ नहीं होगी, सिर्फ नंबर आएगा कि 0.8 है, कितना है, सिर्फ नंबर आएगी। इसकी यूनिट मात्रा कुछ नहीं होगा, इकाई कुछ नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, शुद्ध संख्या ही होती है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पॉजिटिव होगा तो डायग्राम कैसे बनेगा? नेगेटिव होगा कोरिलेशन तो कैसे बनेगा? और नो कोरिलेशन होगा तो कैसे बनेगा? सबसे पहले नेगेटिव कोरिलेशन देखते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव में क्या है, ये जो चार्ट है ना, ये डायग्राम नीचे गिरता हुआ बनेगा, यानी ए का मान बढ़ेगा इसमें और ए का मान इसमें कम पड़ जाएगा, यानी गिरता हुआ ये कर्व बनेगा। तो ये क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन। और नो रिलेशन में क्या होगा? कुछ डायग्राम बन ही नहीं पाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा, ऐसे नहीं बनेगा, कोई डायग्राम नहीं बनेगा। देयर इज़ नो लीनियर ट्रेंड्स दिखेगा इसमें, तभी ये इसके बीच में कोई जीरो कोरिलेशन होगा। और पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा? जब ये जो बिंदियाँ हैं सब बढ़ते हुए क्रम में रहेगी, तब ये पॉजिटिव रिलेशन कोरिलेशन होगा। नेगेटिव में क्या? गिरता हुआ,
नो कोरिलेशन में कुछ समझ में नहीं आएगा कि गिर रहा है बढ़ रहा है, कोई कनेक्शन है ही नहीं इसमें। और पॉजिटिव में ये बढ़ता हुआ, ये ध्यान में रखना। ये स्केटर डायग्राम के माध्यम से देख के बता सकते हैं कि इनके बीच में कोरिलेशन है। काल पियर्सन को तब देखना पड़ता है जब हमें गणना करके देखनी होती है। चलिए काल पियर्सन का सूत्र देखते हैं कि क्या सूत्र है। ये आर से डिनोट करते हैं काल पियर्सन वाला। तो इसका सूत्र है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार गुणा वाई माइनस वाई बार। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार गुणा वाई माइनस वाई बार, फिर बट्टा और इसका होल रूट, बट फिर होल रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर गुणा सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, ये देखो एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, तो ये ऊपर भी लिखा हुआ है ना। तो इनको अलग अलग लिख के इनका रूट करना है और आपस में इन दोनों का गुणा कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एवरेज या इनका माध्य निकालना पड़ेगा। एक्स वाली संख्या का भी और वाई संख्या का भी माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का सबसे पहले तो हमें माध्य निकालना पड़ेगा। और ये एक्स और वाई क्या है, ये जो हमें चर देंगे कि 2 4 ये कितने चर हैं, ये होते हैं एक्स और वाई। देखो परिणामों की व्याख्या, हमारा मान आर कितना आएगा तो उसको क्या माना जाएगा। यदि हमारा मान +1 आ जाएगा तो इसमें पूर्ण धनात्मक संबंध माना जाएगा। हमारा आर 1 आ जाएगा तो उसमें पूर्ण धनात्मक संबंध माना जाएगा। और हमारा उत्तर 0.70 या 0.99 के बीच में उत्तर आएगा तो इनमें परफेक्ट या हाईली डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा। यानी ये उच्च स्तरीय है धनात्मक संबंध। और 0.50 के आसपास होगा, 0.50 के आसपास तो मध्यम धनात्मक संबंध माना जाएगा। और 0 होगा तो 0 है तो आपको पता ही नो कोरिलेशन होगा। और वैसे ही -1 आ जाएगा तो पूर्ण ऋणात्मक संबंध होगा। और 0 और -1 के बीच में जो भी उत्तर आएगा तो उसकी -0.50 होता तो मध्यम ऋणात्मक हो जाएगा। -0.70 से -0.99 हो जाएगा तो उच्च स्तरीय ऋणात्मक संबंध हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल लिखा है मैं पूर्ण धनात्मक संबंध का। ठीक है, इसमें क्या है कि हम पढ़ाई के घंटे और परीक्षा के अंक के बीच में संबंध देखेंगे। इजी एग्जाम्पल है और इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एक विद्यार्थी है जो 2 घंटे पढ़ाई करता है और परीक्षा में अंक कितने आते हैं, 10 आते हैं। बी विद्यार्थी है जो 4 घंटे पढ़ाई करता है और अंक कितना लाता है, 20। और सी विद्यार्थी है जो रोज़ 6 घंटे पढ़ाई करता है और नंबर लाता है 30। यानी जैसे जैसे 2 घंटों की पढ़ाई बढ़ रही है तो नंबर भी बढ़ रहे हैं परीक्षा में आने वाले। तो इन दोनों के बीच हम सीधा देख के तो क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंक भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देख के तो यही बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन कितना कोरिलेशन है ये हमें गणना के माध्यम से ही देख सकते हैं। ठीक है, अब जो काल पियर्सन का सूत्र क्या है निकालने का, मैंने अभी और बताया पहले और अभी एक और बता देता हूँ क्योंकि याद रह जाएगा इसे बार बार बताने से। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार गुणा वाई माइनस वाई बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, फिर बट्टा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। यानी सेम लिखा हुआ है और फिर इनका होल स्क्वायर कर दिया और रूट लगा दिया। ठीक है, और आपस में गुणा हो गया। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्य वाई एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमारे पास संख्या क्या क्या है एक्स में, एक्स की संख्या है 2 है 4 है 6 है। तो कितनी 3 संख्या हो गई तो 3 का भाग दे देंगे।
तो 2 4 6 6 और 6 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो हमारा माध्य कितना आएगा, x का तो 4 आ जाएगा। और y में y की कितनी संख्या है, 1 10 है, 20 है और 30 है। 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर 20। यानी x बार तो हमारे पास कितना आ गया 4 और y बार आ गया हमारे पास 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का x बार माइनस करेंगे और y से y बार माइनस करेंगे। ठीक है, क्या कैसे करेंगे, देखो हमारे पास x बार कितना है, बराबर 4 है यहाँ। ठीक है, अब 4, 2 में से 4 गए, 2 में से 4 गए तो माइनस कितना बच गया 2, और 4 में से 4 गए 0, और 6 में से -4 गए तो कितने बच गए 2। ठीक है, अब हमारे पास y बार कितना है 30। ठीक है, अब 10 में से -30 गए तो माइनस हो गया 20, कितना जाएगा -20, और 20 में से 30 गए तो -10, सॉरी ये हमारे पास 20 आया था, सॉरी ना 20 आया था, और 10 में से 20 गए तो कितने बच गए -10, और 20 में से 20 गए बराबर 0, और 30 में से -10 गए तो कितने हो जाए पॉजिटिव के 10, 10 0 10 2 0 2। ठीक है, अब देखो इसको मैं विचलन निकाला हमने ना कि भाई ये हमारे जो विचलन निकाला था -2 0 और 2, और इसको माइनस किया तो -10 0 और 10 से हमने ये विचलन निकाल दिया। अब इन दोनों पहली संख्या के विचलन का गुणा कर देंगे, दूसरी का कर देंगे और तीसरी का गुणा कर देंगे, इनका गुणनफल निकाल देंगे। तो -2 और -10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20, और 0 और 0 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0, और 2 और 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा देगा 20। अब तीनों को जोड़ दो, 20 0 20 बराबर कितना हो गए 40, हमारे गुणनफल आ गया कितना 40, ऊपर की संख्या हमारे आ गई है। अब ये जो वर्गों का योग करना है ना, जैसे सूत्र में बताया गया है कि इन दोनों का ये जो वर्ग निकालना है। ठीक है, फिर इन दोनों का करके आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वर्गों का योग। हमारे पास सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर जैसे कि 4 था, और 4 0 4, तो टोटल कितने हो गए 8। स्क्वायर किया हमने ना, 2 आया था हमारे पास 0 और 2, तो इनका स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, और 2 का स्क्वायर किया हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ा तो कितना आ गए 8 आ गए हमारे पास, ये जो दिख रहा है। वैसे ही वाई का भी किया। ठीक है, 10 आया था 0 आया था 10 आया था, तो 10 का स्क्वायर किया था 100, 0 का स्क्वायर किया था 0, और 10 का स्क्वायर किया था 100, तो कितना आ गया हमारे पास 200। एक संख्या आई 8 और दूसरी आई 200। ठीक है, अब इसको सूत्र में रख देंगे, 40 हमने वो ज्ञात कर दिया था, और अंडर रूट हमारे पास 8 गुणा 200 बराबर 40/1600, और 40/40 बराबर +1। +1 का क्या मतलब है कि +1 का मतलब है कि ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध दर्शाता है। क्या दिखाता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है इससे। जैसे जैसे बढ़ेगी अंक भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ये हमने गणना करके पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखा है, और हमने उत्तर आया है कि +1। अब एक और एग्जाम्पल नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब देखते वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में। ठीक है, एक P वस्तु है, एक Q वस्तु है, एक R वस्तु है। P वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो उसकी मांग कितनी है 50 रुपये। Q वस्तु की कीमत 20 रुपये तो उसकी मांग कम पड़ जाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है उसकी मांग कम हो रही। R की कीमत 30 रुपये है तो उसकी मांग कितनी रह जाती है 10 ही रह जाती है। तो अभी ये सूत्र निकालते हैं हमारे काल पियर्सन वाला।
सूत्र एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसको आर से डिनोट किया जाता है कोरिलेशन से। कोरिलेशन को इसके डिनोट किया जाता है आर से। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार गुणा वाई माइनस वाई बार। ठीक है, ये ध्यान रख। और बट्टा पूरा पूरा अंडर रूट में। ठीक है, फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और गुणा सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ये होता है कार्ल पियर्सन का सूत्र। आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। कुछ चीज़ें बार बार देखोगे, समझोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। ये तो क्या है कि आप इसको चाहे रिवीजन के लो और पहली बार देख रहे हो तो सेम ही आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि हमने बहुत इजी तरीके से इनको देखने की कोशिश करी है। अब जो सबसे पहले माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य कितना निकलेगा? 10 10 20 30 कितने हो गए? 30 और 30 60 60 बटा 3 तो कितना आ जाएगा? 60 बटा 3 तो 20 आ जाएगा। इसका माध्य एक्स का माध्य हमारा 20 आ जाएगा। और 50 30 और 10 कितने हो गए? 50 और 30 80 80 और 10 80 और 10 90। 90 में 3 का भाग दे देंगे तो वाई बार कितना आ जाएगा? 30 का। कितना आ जाएगा? 30 का। एक्स बार हो गया 30 और वाई बार हो गया, एक्स बार हो गया 20 और वाई बार हो गया 30। ठीक है, अब जो हमने पॉजिटिव कोरिलेशन में किया था वैसे इसमें भी करते हैं कि इस x का x बार माइनस करते हैं तो 10 में से 20 गए, 50 में से 30 गए, तो ये हमारे उत्तर आ गए। एक मिनट ना, ये 10 में से पहली संख्या थी हमारी 10, उसमें से x का निकाल दिया 20 और इधर y की पहली संख्या थी 50 और इसका 30 माइनस कर दिया, इसका हमारा 30 उत्तर आया था। ठीक है, पहली पहली संख्या का तो ये उत्तर आ रहा है कि -10 और 20, तो ये कितने हो गए? आपस में गुणा किया था 200। अब इस पर सॉर्ट कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना। फिर दूसरी संख्या क्या थी हमारी? x की 20 थी और 20 में से 20 गए। और y की दूसरी संख्या क्या थी? 30, तो 30 में से 30 गए, इन दोनों से गया तो हो गया 0। अब तीसरी संख्या क्या थी हमारे बीच में? x की थी 30 और y की थी 10। ठीक है, तो 30 में से 20 गए और 10 में से 30 गए, 30 में से 20 गए तो बचेंगे 10 और 10 में से 30 गए तो माइनस की 20, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10 माइनस 20 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 और नहीं सॉरी 10 और इसका हो जाएगा -20। ठीक है, और तो कितना हो जाएगा? 10 और -20 बराबर 10 हमारे पास उत्तर है इसका। और फिर आपस में इनका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200। तो अब इनका टोटल कितना हो गया? 400। पूरा ये सिग्मा किया ना हमने, 200 हमारे ये हो गए पहली संख्या वाले और 200 हमारे दूसरी संख्या वाले, तो टोटल कितने हो गए? 400 हमारे उत्तर आ चुका है। अब इसको सूत्र में रख दो। ठीक है, ये 400 ऊपर रख दिया और पहली संख्या का 200 और फिर ये 800, फिर इनका कैलकुलेशन कर दो। -400 बटा 400 तो कितना आ जाएगा? -1। तो r बराबर -1 यानी क्या होता है? इसका मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पूर्ण नकारात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। r बराबर -1। सूत्र को ध्यान में रखना, यही है कार्ल पियर्सन। थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभ्यास कर लो, कॉपी में लिख दो इसको, तो और ज़्यादा आपके लिए इजी रह जाएगा। तो मिलते हैं अब नया वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।